हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए घटना चक्र बुक द्वारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों। और अब तक हमारा प्रैक्टिस सेट 3 तक हो गया है दोस्तों। और कल मैंने प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 हिंदी करा दिया था। आज पार्ट 2 देखेंगे, नहीं बाकी के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे प्रैक्टिस सेट 3 का हिंदी। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और जिन लोगों ने बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है सबकी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट। और टेलीग्राम पे मैंने पार्ट 1 यानी प्रैक्टिस सेट 1 सारे भेज दिए हैं, जीके, रीजनिंग और हिंदी सब कुछ भेज दिया है प्रैक्टिस सेट 1 का। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही भेजा करूँगा रिवीजन के लिए। तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आके देख सकें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमारी डेली 11 बजे सुबह जीके की लाइव प्रैक्टिस सेट होती है और 8 बजे रात में हिंदी की प्रैक्टिस सेट होती है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन तक हो गया था प्रैक्टिस सेट 3 का हिंदी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से 3 सेकंड में उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, निषेध बोधक है ये, ठीक है, निपात इसमें। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जाति, ये स्त्रीलिंग है। आगे है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में ही आपका और बाकी दिखा रहे हैं ऑप्शन, देखिए, तीखा और ऑप्शन डी है अटारी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकृष्ट, ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट में, और टाइम से आ जाए कीजिए दोस्तों, लाइव ही किया कीजिए प्रैक्टिस और कमेंट करते रहिएगा आप लोग राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तद्भव शब्द है ये उन्मेष। इसका जो तत्सम होता है रूप वो होता है उन्मेष, ठीक है, उन्मेष का ही ये तद्भव रूप है उन्मेष। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? 4 ऑप्शन दिख रहा है सामने आपको, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, इजी क्वेश्चन है। उत्थान में उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है, बाकी सब में उपदेश, उपवन, उपासना सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन में 31 नंबर है। और दोस्तों मैं बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, जो लोग देख रहे हैं वो जरूर कर लें। लाइक तो वीडियो कर ही दे जो देख रहे हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सांप सर्प का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग का सही जाता है। 99% का सही जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। 31 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है, हिरण्य। और हिरण्य किसका पर्यायवाची होता है आप ये बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, हिरण्य किसका पर्यायवाची होता है? बाकी तो उर्ग, फणी, पन्नग ये सारे सर्प के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हिरण एक शब्द दे दिया गया ये किसका पर्यायवाची बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो जो ये हिरण होता है दोस्तों, ये आपका सोना का पर्यायवाची होता है, ठीक है, हिरण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 32 का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सही है, अर्थ विशेषण नहीं बल्कि विशेष शेष शब्द है, ठीक है, ये जानिए आप लोग। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? 33 नंबर का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल तत्पुरुष का। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 34 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लटान अनुप्रास है इसमें। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? 35 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुम अपने कार्य में सफल रहो। ठीक है, इसमें इच्छावाचक है, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि तुम अपने कार्य में सफल रहो। 36 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, कौन सा सेंटेंस गलत है ये आपको बताना है। तो 36 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अब इसमें कुछ लोगों को, तो जिन लोगों ने आंसर ये पिक नहीं किया होगा उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ यहाँ पर गलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वापस और लौट ये दोनों एक ही बार प्रयोग होना उचित है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, या तो ये होगा या होगा थोड़ी देर बाद वे वापस आए। ठीक है, दोनों एक साथ प्रयोग होना असंगत है, इसीलिए ये गलत है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है? इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, चोर का पर्यायवाची शब्द होता है कुंभिल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अनेकार्थक शब्द नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का अनेकार्थक शब्द नहीं है? ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर अक्षर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है कौन सा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ब्रह्मा, धर्म, मोक्ष, आकाश। तो यहाँ पर जो 38 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, आकाश अक्षर का अनेकार्थक नहीं होता है, इसका अर्थ दूसरा निकलता है, बाकी सारे अर्थ निकलते हैं अक्षर के। आप आ जाइए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं और आप लोग अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग। इस संसार में धन की सब कुछ नहीं है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रह करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो ये था गद्यांश। अब इस पे गद्यांश पे आधारित प्रश्न मैंने बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा, सब कुछ ध्यान में होगा कि क्या था सेंटेंस, क्या इसका टाइटल रहना चाहिए, सब कुछ यही पूछेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन में 39 चलिए है गद्यांश पे आधारित, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। बताइए क्या टाइटल होना चाहिए इस गद्यांश का जो मैंने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दीजिए आप लोग, सही कमेंट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धन और मनुष्यता पे ये बात हो रही थी यहाँ पर, तो यही टाइटल सबसे सटीक रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है उसी की संसार में पूजा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? जो यहाँ पर प्रयोग हुआ था धन की पूजा जो करते हैं, इसका क्या अभिप्राय था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको सामने, बताइए।
41 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है कि सफल का विलोम। ठीक है, नहीं कौन सा हो सकता है? यहाँ पर 3 है सफल के विलोम, एक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सफल का विलोम असफल हो सकता है, ठीक है, विफल हो सकता है, निष्फल हो सकता है, लेकिन कुफल नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यही उत्तर सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर दीजिए आप लोग, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। उसको क्या कहेंगे जिसके हृदय में ममता ना हो? ऑप्शन बी सही है, निर्मम कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा एवं उसके अर्थ का सुमेलन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, सामने अर्थ दिया गया है, लेकिन एक ऐसा है जिसका मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 45 का सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कलेजा ठंडा होना। इसका ये गलत बताया गया, बाधा दूर होना नहीं होता है। ठीक है, कलेजा ठंडा होने का जो सही अर्थ निकलता है वो होता है संतोष होना। ठीक है, जबकि कांटा निकलना होता है मुहावरे का अर्थ बाधा दूर होना। ठीक है, बाधा दूर होने का अर्थ जो होता है वो उसका होता है कांटा निकलने का होता है, और कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, सही सुमेलन नहीं है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, विभत्स से रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है विभत्स का। नेक्स्ट है आपका, दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले एवं अंतिम भाग का क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। ठीक है, एक सेंटेंस है जिसकी पहली लाइन दी गई है और आखिरी लाइन दी गई है। इस पंक्ति में 6 लाइनें हैं, पहली लाइन बताई गई है, छठी लाइन बताई गई है। इनके बीच आने वाले 4 अंशों को 4 भागों में बांटा गया, या रा ला वा की संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन्हें उचित क्रम में चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो आप लोगों को पता चल गया हो करना क्या है। यहाँ पर देखिए पहला भाग दिया गया है छोटा कार रुबा, आगे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए ऑप्शन दिख रहा है और आई होप आपको बाकी के भी दिख रहे होंगे, तो जल्दी से दीजिए सही उत्तर। पहला जो लाइन है वह है छोटे छोटे कार रुबा, और आखिरी जो लाइन होगा वह है शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। बीच के लाइन को सेट कीजिए जो एब्सेंट हैं। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 47 का सी सही है। ठीक है, या ला रा वा। अब इसमें क्या बन रहा है ये भी हम आपको बता दें। देखिए 47 वाक्य में इसका जो सही बनेगा वह है छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं। ठीक है, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरोहण कर सकते हैं, ये आपको सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यति कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? बताइए, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? यहाँ पर कन्नौजी, सदुक्कड़ी, ब्रज या खड़ी बोली? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, और इनके भाषा को पचमेलवा भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं का मेल होता है, इनकी बहुत सारी भाषाएं इनकी रचनाओं में देखने को मिलती थी, तो इसीलिए इनको सदुक्कड़ी भाषा इनकी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद। अब आप लोग
आयोग का प्रीवियस, अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये इस बुक में यही खासियत है कि प्रीवियस से क्वेश्चन भी डाल रहा है, उसका ट्रेंड पकड़ के डाल रहा है कि कौन से ट्रेंड से आयोग पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने भी देखा है कई सारे पेपर में, दूसरे भी पेपर अगर यूपी ट्रिपल एस सी के देखा जाए तो उसमें ये पूछता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो बताइए अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद, बहुत इजी है, कॉमन चीज़ें पूछी जाती है, कोई बहुत टफ अंग्रेजी नहीं दिया दिया जाता है कि आपको कोई सिनोनिम्स वगैरह पूछ लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 50 नंबर का बस केवल ट्रांसलेट करना होता है, अगर आपको अर्थ पता है तो आप बता देंगे। चलिए 50 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी सही होता है, नोटिफिकेशन को ही कहते हैं हिंदी में अधिसूचना, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 3 तक, ठीक है। अब आपका प्रैक्टिस सेट 4 होगा कल रात में 8 बजे, सुबह होगा 11 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट लाइव, रात में 8 बजे होगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाइव, समय से आ जाए कीजिए दोस्तों। और अभी वीडियो, अभी लास्ट में फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि भी एक भी वीडियो मिस ना हो, एक भी लाइव मिस ना हो आपको, समय बहुत कम बचा है। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे उतनी ही अच्छा है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं जो बाकी के प्रैक्टिस सेट करा रखा है वहाँ एक एक करके भेज रहा हूँ, आप लोग रिवीजन करते जाइएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने सोल्यूशन विद प्रैक्टिस सेट बाकी के नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका लाभ मिल सके दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।